और दर्शक एक उत्सुकता के साथ यहाँ पर इंतजार करते हुए इस मुकाबले का। और दोनों टीमें यहाँ पर जब भी उनका मैच होता है तो दर्शक अपने आप ही खींच आते हैं मैदान पर। और गेंदबाजी में शंकर हो तो अपना हाथ ऊंचा करे। धन्यवाद शंकर। पहला ओवर लेकर चलेंगे रोहित के लिए, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। और यहाँ पर अंपायर मैच शुरू करने की घोषणा करते हुए भगवान माता। तो पहली गेंद लेकर चलेंगे शंकर, सामने है रोहित, पिछले मैच में रहे थे मैन ऑफ द मैच। इस बार एक नई शुरुआत करनी होगी। और यहाँ पर अच्छी धीमी रही गेंद, लेकिन संभल कर खेला है, 1 रन मिलेगा। और इसी 1 रन के साथ ही खाता खोल दिया। यहाँ पर गोल्डस्टाइम ने अब स्ट्राइक पर रहेंगे नारायण संगार। और कच्छ क्रिकेट की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा नाम है उनका, और काफी जगह यहाँ पर एचपीएल में अपने झंडे गाड़ चुके हैं। एचपीएल की बात की जाए तो लाखापर और रतनाल में अपने नाम किया था एचपीएल। और शंकर अब उनका सामना करेंगे नारायण यहाँ पर। और यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर थोड़ी सी बाहर निकली थी टप्पा खाने के बाद, लेकिन हल्के बेले से थर्डमैन की तरफ धकेल दिया। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान। और इस मैच की बात की जाए तो भारी मात्रा में दर्शक जुटे हुए इस मैच के साथ। और यूट्यूब में जीजे लाइव, यहाँ पर आप मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं घर बैठे। और क्रिक हीरोस में भी ये मैच आप लाइव स्कोर देख सकते हैं। फिलहाल रुक करते हुए सीधा मैदान से तो शंकर अपनी तीसरी गेंद लेकर चले, सामने हो रहे, लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन। और एक और अच्छी गेंद यहाँ पर। एक बार फिर से संघ चले रोहित के लिए, इस दफा एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस बार रन मिलेंगे पूरे 4। और भगवान माता अपने चिर परिचित अंदाज में सिग्नल देते हुए 4 रन का इसी चौके के साथ स्कोर जा पहुंचाए 8 रन बिना किसी नुकसान पर। और काफी मात्रा में यहाँ पर दर्शक मौजूद है। एक बार फिर से शंकर इस ओवर का आखिरी गेंद लेकर चले, गेंद हवा में, नीचे फील्डर मौजूद है। और यहाँ पर विकेट मिलता हुआ रोहित संगार का, जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। और सापेड़ा की बात की जाए तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का जो फैसला किया था वो पहले ओवर पर बिल्कुल खरा उतरता हुआ। और रोहित संगार को वापस जाना पड़ेगा पेविलियन की, और उनकी जगह लेने के लिए आए हुए यहाँ पर रामजी संगार, बापा के नाम से मशहूर है रामजी संगार। और गेंदबाजी में अब आए हैं महेश, और स्ट्राइक पर मौजूद है अब नारायण संगार।
और शंकर की बात की जाए तो काफी किफायती ओवर रहा था और एक महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किया। और इस मैच की बात की जाए तो आगे का आंखों देखा हाल सुनने के लिए मौजूद है हमारे साथ मेरे साथी कमेंटेटर प्रवीण माता उर्फे पीटू। तो अगली आवाज रहेगी प्रवीण माता की। लेकिन फिलहाल महेश और सामने है यहाँ पर नारण, 2 गेंदों में 2 रन बनाकर मौजूद। और इस दफा थोड़ा सा चाल कदमी की थी लेकिन बाहर निकलती हुई गेंद को यहाँ पर समझ नहीं सके और अपील भी जरूर की थी लेकिन सही सलामत क्रीज पर वापस लौटा है। और इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो दूसरा राउंड इस मैच के साथ ही शुरू हो चुका है। और जैसे ही ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा दर्शक भारी मात्रा में आपको ग्राउंड पर दिखने को मिलेगा। एक बार फिर से यहाँ पर अच्छी थी गेंद, चकमा दिया था लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर। वाइट बॉल का इशारा मिलेगा यहाँ पर। इस रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से महेश चले और इस दफा गेंद हवा में नीचे फील्डर मौजूद और इसके साथ ही दूसरे विकेट का पतन होता हुआ नारायण संगार। एक बहुत ही बड़ा विकेट और यह देखने को मिलता है सपेड़ा के सेलिब्रेशन से कि कितना बड़ा काम कर दिखाया है उन्होंने। और टॉस जीतकर यहाँ पर उनके गेंदबाज सही साबित करते हुए अपने कप्तान के फैसले को। दूसरा विकेट यहाँ पर नारायण संगार वापस लौटते हुए और उनकी जगह लेने के लिए जाते हुए यहाँ पर राम जी है तो अपना बल्ला ऊंचा करे। धन्यवाद राम जी। अच्छी गेंदबाजी का यहाँ पर नजारा पेश करते हुए। और मैच की बात की जाए तो 2 गेंदों में केवल 1 रन देकर एक बहुत ही बड़ी विकेट हासिल की है उन्होंने। और नारायण की जगह लेने आए हैं राम जी और फिलहाल स्ट्राइक पर रहेंगे राम जी। बापा के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर बापा और उनके सामने है महेश और इस दफा हल्के बल्ले से खेला था पॉइंट की ओर लेकिन कोई रन नहीं। और पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चलता हुआ यहाँ पर 3 गेंदे शेष है। और वांड की बात की जाए तो 9 रन बनाए हुए, हालांकि 2 विकेट का नुकसान। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर कही जाएगी सापेड़े के लिए। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर धीमी रही थी गेंद। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है यहाँ पर सापेड़ा ने। काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए दोनों महेश और शंकर। और फिलहाल महेश की बात की जाए तो 4 गेंदों में महज 1 रन दिया है और 1 विकेट हासिल की है। अगली गेंद महेश की। एक बार फिर से यहाँ पर हल्के बल्ले से ही खेला था। जानते हैं कि राम जी 2 विकेट गिर चुके हैं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और एक लंबी पारी खेलने के लिए यहाँ पर जरूर बेताब हो गए, क्योंकि आमतौर पर ये काम खुद कर जाते हैं नारायण और रोहित, लेकिन आज सस्ते में ही पेविलियन लौट चुके हैं। इस बार फिर से महेश पावर प्ले की आखिरी गेंद। इस दफा गेंद को एक बार फिर से चकमा दिया और सीधी चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और यहाँ पर अगले कमेंटर के रूप में मैं पेश करूंगा पीटू माता को। धन्यवाद राम जी। आज के दिन का तीसरा इस टूर्नामेंट का दूसरे राउंड का पहला मुकाबला काफी अहम
और इसी मुकाबले को देखने के लिए भारी मात्रा में दर्शक आज शाम से अपनी अपनी टिकट पक्की करते हुए ग्राउंड की बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होने की संभावना, चूंकि वाट की बल्लेबाजी आमतौर पर बहुत ही धाकड़ होती है, लेकिन आज सापेड़ा के गेंदबाजों ने इस वक्त अच्छी शुरुआत दिलाई। 2 ओवर के बाद 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और अगर इसी तरीके की गेंदबाजी चलती रही तो एक दिल धड़क मुकाबला देखने को मिलेगा। पधारे हुए सभी दर्शकों को मैं प्रवीण माता धाणेटी क्रिकेट क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एचआरडी प्रेजेंट धाणेटी युवा ग्रुप की एक बेहतरीन मेहनत से यह आयोजन संभव और उसका पूरा श्रेय भाग लेने वाली टीमें और दर्शकों को जाता है, जिसकी वजह से खूबसूरत टूर्नामेंट चल रहा है। और खास तौर पर लाइव यूट्यूब पर जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का आभार। दिन पर दिन आंकड़ा बढ़ता हुआ अब तक पहले दिन से लेकर अब तक 20,000 से ज्यादा दर्शकों ने लाइव टेलीकास्ट देख लिया है। और उसकी अच्छी सर्विस यहाँ पर यूट्यूब जीजे लाइव से नीलेश आहिर और शंभू आहिर, काफी भारी मात्रा में दर्शक की मौजूदगी, बड़ा मुकाबला, बड़ा प्रेशर गेंदबाजी में। शंकर एक कोटे का एवर कर चुके हैं, 8 रन 1 विकेट निकाल कर दी है टीम को और वाट को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आमतौर पर एक सबसे बेहतरीन टीम मानी जाती है, लेकिन सापेड़ा भी आज कांटे की टक्कर देने के मूड में। इस टूर्नामेंट में दोनों ही मजबूत टीमें, और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा दोनों टीमों के लिए मजबूत टीमें सामने आएगी। चले शंकर, राउंड विकेट से बेहतरीन गेंद थी वहां पर, यकीनन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, और विकेट कीपर की हल्की सी मिसफील्ड का पूरा फायदा चौके के रूप में मिलेगा। काफी बढ़िया किनारा लिया था, विकेट कीपर से थोड़ी दूर करी, अगर वहां पर ये केट लपक लेते तो पूरी तरीके से हावी हो जाते शंकर, लेकिन अच्छी गेंद और बल्लेबाजों को बांधने में अभी तक कामयाब। रामजी बापा की बात करें तो अब जाके कहीं ना कहीं उनका खाता खुला है। एक गेंद में 4 रन, रामजी एस और रामजी पी दोनों मौजूद है, जबकि रामजी पी का खाता खोलना अभी बाकी। अंपायर का इशारा, बहुत ही बढ़िया सोच और समझ दोनों बल्लेबाजों के बीच, अच्छा तालमेल, 1 रन निकालकर स्ट्राइक रोटेट किया। और आप दर्शकों को भी पता होगा जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है, लाइव भी आपने देखा होगा कि कोई भी टीम कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन एक में बल्लेबाज अगर अच्छी साझेदारी बनाते हैं तो फिर कांटे की टक्कर होगी। कल चौबारी और चांदोड़ा के बीच भी यही हुआ था। अच्छी गेंदबाजी उठाकर मारना चाहते थे, ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए, वहां पर फील्डर मौजूद है। सापेड़ा की अगर बात करें तो फिलहाल कुछ समय से क्रिकेट में अच्छा दबदबा रहा है उनका, जबकि वार्ड की बात करें तो पिछले कई टूर्नामेंटों में चैंपियन बनने का उनके पास भी तजुर्बा। हालांकि दोनों टीमों की पर्सनल तुलना की जाए तो दोनों एक दूसरे से बढ़कर मानी जाती है, किसी को भी कम आंकना यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा। 50% मुकाबला दोनों के लिए बराबरी का। अच्छी गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों से धकेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद थे विपुल डांगर, जब तक कि हल्के हाथों से उठाकर थ्रो करते 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर में और टीम का टोटल पहुंचा 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का तीसरा, दूसरे राउंड का पहला और अहम मुकाबला। गोल्ड स्टार वार्ड की अगर बात करें तो करीब 70-75 किलोमीटर की दूरी तय करके आई है। इस बार लपेट कर सीधा मारना चाहते थे और अच्छी फील्डिंग अपनी फॉलो थ्रू में। गेंदबाज की अगर बात करें तो अभी तक बांधने में कामयाब रहे, 15 रन खर्च किए हैं, दूसरा ओवर उनका प्रगति पर है। सबसे अच्छी गेंदबाजी की अगर बात करें दूसरे राउंड में तो शंकर के द्वारा देखने को मिलती हुई, हालांकि पहला मुकाबला है दूसरे राउंड का। आने वाले बड़े बड़े मुकाबले आपको हर रोज देखने को मिलेंगे, जीतने वाली टीमें अब खेलेगी। खराब गेंद थी, इस मरतबा थोड़ा सा समय लिया, उठाकर मारना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं बना पाया। इधर अंपायर का इशारा होकर बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 3 ओवर के बाद 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं सभी दर्शकों का आभार और स्वागत है आपका। बने रहिए हमारे साथ। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला, हर रोज आपको 4 बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे और एक से बढ़कर एक टीमें आएगी। आप यकीनन प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, भविष्यवाणी करना भी यहाँ पर मुश्किल होगी कि कौन सी टीम यहाँ पर खिताब जीत कर जाएगी। कल भी देखा था कि चौबारी की खस्ता हाल बल्लेबाजी, 45 रन पर 6 पेविलियन में बल्लेबाज थे उनके, उसके बावजूद उन्होंने कमबैक किया और मुकाबला जीता। इसकी वजह से उनकी गौशाला में कल बहुत बड़ा योगदान उनके साथी
खिलाड़ियों ने दिया। यहां पर अगर बात करें लाइव मैच की तो दोनों टीमें इस वक्त बेहतरीन अंदाज में खेलती हुई। धन्यवाद यूट्यूब कमेंटर जो कि इस वक्त कमेंट्री कर रहे हैं हमारे साथ लाइव यूट्यूब पर, उनका आभार। गेंदबाजी में कंटिन्यू महेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर पहली ओवर में 1 रन और 1 सफलता। लाजवाब अंदाज से गेंदबाजी ओवर द विकेट से राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। राइट हैंड बल्लेबाज 3 गेंदों में 6 रन बनाकर रामजी पटकी हुई गेंद उठाकर मारना चाहते थे, वहां पर ठीक करके संपर्क नहीं बना, लेकिन फील्डर की बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। ग्राउंड फील्डिंग की बात करें तो आज सांपेड़ा के दर्शकों को काफी खुशी हो गई अपने खिलाड़ियों की फील्डिंग देखकर। काफी भारी मात्रा में उनके सपोर्टर यहां पर मौजूद। अंपायर की बात करें तो भगवान माता विजय छांगा अब तक की सबसे बढ़िया अंपायरिंग का नजारा पेश करते हुए, दोनों ही अनुभवी और पिछले कई सालों से क्रिकेट में योगदान भी। इस मरतबा ऑफ स्टंप पर जांचा परखा, थोड़ा सा बाहर गेंद थी, बल्लेबाज ने कोई रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा, इसी वजह से वाइड का इशारा। लाजवाब गेंदबाजी, बल्लेबाज को बांधने में कामयाब। 18 रन इस वक्त चौथा ओवर प्रगति पर। उठाकर मारा है इस मरतबा फील्डर मौजूद वहां पर, एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग। और ग्राउंड फील्डिंग की बात करें तो इसी तरीके की फील्डिंग गेंदबाजों का हौसला बढ़ाती हुए। गेंदबाजों की डिफेंड की बात करें तो अभी तक आज हवाई ने अच्छा मुकाबला जीता, 115 के आसपास का उनका टोटल था, लेकिन विरोधी टीम को उम्मीद पर को रोकने में कामयाब रहे। इसके अलावा चौबारी ने भी कल लाजवाब मुकाबला जीता चांद्राड़ों के विरुद्ध। हालांकि मुकाबला काफी कांटे का टक्कर कर रहा था, पिछली 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार अच्छा संपर्क, लेकिन फील्डर 6 रन। फील्डर की पहुंच से थोड़ी दूर, यकीनन रिस्की शॉट था बल्लेबाज का, लेकिन फिर भी दूरी काफी बढ़िया प्राप्त की। अच्छा शॉट, और जिस अंदाज से खेला था लगा था कि कहीं ना कहीं यहां पर रिस्क लिया है बल्लेबाज ने, लेकिन इस रिस्क को भुना दिया फील्डर के ऊपर से। 6 रन 5 गेंदों में 13 पर है रामजी एस, जबकि टीम का टोटल 25। प्रोजेक्ट स्कोर की बात करें जिस गति से अब चल रहे हैं, और अगली गेंद का इशारा अंपायर भगवान माता के द्वारा। भगवान माता आज व्हाइट जर्सी में बिली बॉर्डन की तरह दिखते हुए, गोल टोपी उनके माथे पर शोभायमान। लाइव स्कोरिंग में मेरे साथ रामजी रबारी, वीके आहिर, कांजू बालासरा और संतोष माता अपनी सर्विस देते हुए, धन्यवाद। The score is still on the 25, loss of the 2 wicket. Ramji on 13 in just 5 ball and Ramji Bapa is just 2 on 8 ball. यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि रामजी बापा की जिम्मेदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि जानते हैं जल्दी विकेटें गिरी है यहाँ पर। और वार्ड की बल्लेबाजी लाइन की बात करें तो दर्शकों को भी पता है कि ये टीम के पास कितनी गहराई है, और ये उनकी विरोधी टीम सांपेड़ा भी बखूबी जानती हुई। इसी वजह से इस वक्त बढ़िया गेंदबाजी, लाइन और लेंथ काफी बढ़िया। 30 गज के दायरे के अंदर हल्की सी मिस फील्ड, उसका पूरा खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा गेंदबाज को। दर्शकों की बात करें तो चारों तरफ ग्राउंड में खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, इसके अलावा करीब 500 के आसपास दर्शक लाइव यूट्यूब पर भी। यानी कि मुकाबला कितना अहम होगा ये आप समझ सकते हैं। इस वक्त 495 दर्शक हमारे साथ लाइव यूट्यूब पर इस मुकाबले को घर बैठे देखते हुए, जिसमें देश विदेश से भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, इसके लिए धन्यवाद। जीजे लाइव महेश अपने कोटे में अब तक मात्र 11 रन खर्च किए हैं। ओवर द विकेट से चले, उठाकर मारा है इनटू द ग्राउंड पर मैक्सिमा, इट्स अ वेरी ह्यूज एंड दैट्स द पावर ऑफ बापा। द फर्स्ट 6 ऑफ हिज इनिंग, द स्कोर इज नाउ 32। पहले 8 गेंदों में 2 रन पर थे, और अब धीरे धीरे अपना मूड बनाते हुए जितना ज्यादा समय लेंगे धार उतनी ही घिसेगी बल्लेबाज की। 4 गेंदे 5 बता रहे हमारे साथी स्कोरर, देखना है कि तालमेल कितना है। 5 जी, अंपायर से निवेदन है कि 1 गेंद आनी बाकी है। धन्यवाद रामजी रबारी लाइव स्कोरिंग के लिए, और धन्यवाद संतोष माता, कांजी बालासरा, दोनों का अच्छा तालमेल। कहीं ना कहीं अगर हल्की सी चूक होती है तो दोनों जल्द से जल्द उसका इश्यू सोल्व करने के लिए माहिर। और भगवान माता और विजय छांगा का बेहतरीन अंदाज यहाँ पर अंपायरिंग का, लाजवाब दर्शकों का मनोरंजन करते हुए। ओवर द विकेट से आखिरी गेंद लेकर चलेंगे महेश, फिर से लपेट कर मारा है, फील्डर की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं। धन्यवाद
इसी के साथ में एक और जाहिरात कर दूं, यहाँ पर धानेटी गांव में जो राम निधि समर्पण अभियान चल रहा था उसमें 40 लाख से ज्यादा यहाँ पर योगदान धानेटी गांव के द्वारा दिया गया है। धन्यवाद। 40 लाख से ज्यादा योगदान। और हिंदू प्रीमियर लीग का आगाज, राम मंदिर का भी आगाज, यानी कि चारों तरफ इस वक्त भगवा लहराता हुआ। गेंदबाजी में दूर वाले जोर से मेरे पसंदीदा गेंदबाज विपुल डांगर आते हुए, काफी लाजवाब अंदाज है गेंदबाजी का उनका। हालांकि क्रिकेट में सभी खिलाड़ी पसंदीदा होते हैं तभी यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि दूधिया रोशनी में खेलना किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है और वो सपना अच्छे प्लेयर पूरा करते हैं। यहाँ पर गेंदबाजी में तब्दीली, हरी एक अच्छे गेंदबाज, हरी की बात करें तो वो भी सापेड़ा की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, पूरा दारोमदार अपने कंधे पर लेते हैं और टीम का 5वां ओवर लेकर आएंगे। उसकी गेंदबाजी की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से उनका प्रदर्शन काफी बढ़िया। लाइव स्कोरिंग की बात करें तो अब करीब 550 के आसपास दर्शक मौजूद। पहली गेंद स्वागत किया है, ऊंचा शॉट मारना चाहते थे, गेंदर बल्ले में मनचाहा शॉट नहीं बैठा, लेकिन फिर भी 1 रन से अपना छोर बदलेंगे रामजी। दोनों रामजी की जोड़ी मैदान पर। आप YouTube पर देख सकते हैं, एक तरफ धानेटी HPL तो दूसरी तरफ जीजे लाइव लोगो लगा हुआ, शानदार टेलीकास्ट। और what shot! What a biggie! Look at the just power of this man. He just put away the ball into the ground for maximum, and the score is now 40. Loss of the 2 wicket. क्या गजब की टाइमिंग थी इस मर्तबा। जैसे ही गेंद बल्ले पर आई लगा था कि ये गेंद काफी दूर जाएगा। अगली गेंद मंगवाते हुए विजय छांगा, अच्छी सेवाएं भरत छांगा के द्वारा। लाजवाब, पिछली गेंद को काफी दूर भेज दिया। अभी तक अगर बात करें लंबे छक्कों की तो कई बल्लेबाजों ने छक्के जड़े हैं लंबे, इसीलिए नापना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर कि कौन सा बल्लेबाज ने अभी तक बड़ा छक्का लगाया है, क्योंकि सेट बल्लेबाज जो भी बल्ला घुमाता है गेंद को काफी दूर भेज देता है। और सापेड़ा के गेंदबाज ने जो अच्छी शुरुआत दिलाई है टीम को जारी रखना चाहेंगे। हालांकि यहाँ पर रन तो बनेंगे, कोई भी अच्छा गेंदबाज क्यों न कर ले, लेकिन बल्लेबाजों को अगर मौका मिला तो ये ग्राउंड पर रन बना मुनासिब है और चेस भी हो सकते हैं। दमरका के बल्लेबाजों ने कारनामा किया था, 165 का टारगेट था, 2 विकेट गिरने के बाद भी पहली ओवर में, उसके बावजूद 16.5 रन से ज्यादा की जो रिक्वायर्ड रन रेट थी वो पूरी कर ली थी। लेकिन यहाँ पर डिफेंड भी हो सकते हैं। चौबारी के गेंदबाजों ने जो कल कमाल की गेंदबाजी की थी, चांद्रोड़ा को रोका था, वहां पर करीब 5 या 7 रन से मुकाबला जीता। इससे पहले एलवीसी ने भी कांटे की टक्कर में 3 रन से मुकाबला जीता था। यानी कि दोनों के लिए बराबरी का मौका है, गेंदबाज और बल्लेबाज। सूझबूझ भरी गेंदबाजी और पावर हिटिंग बल्लेबाजी की जरूरत। इस वक्त जो जोड़ी मैदान पर है वो काफी लाजवाब जोड़ी कही जाती है वांट की, और मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक जिम्मेदारी पूर्वक बल्लेबाजी होती है। मात्र विकेट नहीं बचाना, रन रेट भी ध्यान में रखना है। फिलहाल रन रेट की अगर बात करें तो 9.23 यानी कि 10 से नीचे रन रेट चल रहा है, और ये अच्छी सफलता गेंदबाजों की कही जाएगी। वाट जैसी गोल्ड टीम को 10 के अंदर इस वक्त रोकना, हालांकि अभी भी इसके बाद 5 ओवर का खेल आना बाकी है, लेकिन फिर भी काबिल तारीफ गेंदबाजी। ऊंचा खेला है, हवा में गेंद, खुद गेंदबाज नीचे, बहुत ही बढ़िया कैच। और यह फील्डर कैच कैसे छोड़ेगा जबकि सोने की मुर्गी हाथ में आ गई उनके। बहुत ही बढ़िया कैच लपका, और आउट होने वाले बल्लेबाज जिन्होंने 8 गेंदों में 20 रन बना लिए थे। वाट को लगने वाला ये तीसरा झटका। दर्शकों को बता दूं, वाट जो यहाँ पर सबसे बेहतरीन टीम मानी जाती है, लेकिन उसके सामने खेलने वाली सापेड़ा की टीम का दबदबा काफी बढ़िया है इस क्रिकेट में। यानी कि दोनों के लिए कांटे की टक्कर, 50% मुकाबला। कितना टारगेट आएगा, कितना रन चेस करना होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पहली इनिंग में अभी से लग रहा है कि दोनों टीमें हावी होती हुई। डरसी है तो अपना बल्ला ऊंचा करे। धन्यवाद। अच्छी स्कोरिंग मेरे साथी स्कोरर रामजी रबारी के द्वारा, एक बेहतरीन क्रिकेटर है और लाइव स्कोरिंग में लगातार पिछले कई दिनों से आपको सेवाएं देते हुए हर बॉल की अपडेट, और रामजी बताए कि क्या लाजवाब क्रिकेट चल रहा है, उसका पूरा श्रेय जाता है जीजे लाइव पर।
570 दर्शक लाइव इस वक्त हमारे साथ। पहली गेंद लॉन्ग ऑफ पर धकेल दिया, फील्डर मौजूद वहां पर विपुल डांगर, हल्के हाथों से उठाकर थ्रो किया, तब तक टीम का स्कोर पहुंचा 41 रन। अब 3 विकेट गिर चुकी है। लाइव देखने वाले दर्शक यकीनन काफी खुश होंगे सापेड़ा की गेंदबाजी से। चले हरी डांगर, बढ़िया गेंद सीधी ब्लॉक होल में थी। यकीनन यहाँ पर अगर बल्ले का किनारा नहीं लगता तो करीबी मामला होता। गेंद सीधी स्टंप के अंदर जा रही थी, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी बल्लेबाज को सम्मान देने पर मजबूर कर दिया। लाजवाब क्रिकेट एफर्ट। हरी डांगर की अगर बात करें तो अच्छा ओवर घट रहा है उनका, मात्र 8 रन अभी तक खर्च किए हैं और रन रेट अब 9 के अंदर चला गया है। करंट रन रेट 41 रन, 5वां प्रगति पर। वंस अगेन बॉल, क्लीन बॉल। जो पहली गेंद मैंने बताई थी, अगर बल्ला नहीं लगता तो वहीं पर काम तमाम हो सकता था, लेकिन अगली गेंद पर मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी और सीधी बीच वाली डिंडिया यहां पर गिलिया उखड़ के बल्लेबाज की। लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब हरी डांगर, खतरे से खाली नहीं अब वाट के लिए। 41 पर चौथा बल्लेबाज पेविलियन में। 5 ओवर का खेल यहां पर समाप्त। अभी भी पूरी निगाह है रामजी बापा के ऊपर है, क्योंकि वो जब तक क्रीज पर मौजूद है कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बड़े टोटल तक पहुंचाएंगे। वार्ड के बल्लेबाजों की जिस तरीके की तारीफें हमने सुनी है पिछले कुछ समय से, क्रिकेट में दबदबा रहा है तो हर बल्लेबाज के पास काबिलियत है, लेकिन सापेड़ा के गेंदबाजों ने फिलहाल कमाल की गेंदबाजी की है। हालांकि 11वें नंबर तक बल्लेबाजी लाइनअप मानी जाती है, लेकिन फिर भी पहले 5 ओवर में 8 के आसपास की रनगति। नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों का YouTube पर प्यार देने के लिए। दर्शकों की तादाद YouTube पर धीरे धीरे बढ़ती हुई। बल्लेबाजी में प्रवीण है तो अपना बल्ला ऊंचा करे, गेंदबाजी में माफ कीजिएगा प्रवीण है तो अपना हाथ ऊंचा करे। संजय, ओके धन्यवाद। लाजवाब क्रिकेट एफर्ट। दिन भर दिन लाइव दर्शकों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है और पूरा श्रेय एक एचपीएल के अच्छे आयोजन को। लगातार ऑफ स्टंप पर गेंद करते करते लेग स्टंप से बाहर चले गए। भगवान माता ने जांचा परखा और फिर दोनों हाथ बिली बॉर्डन की तरह खोलते हुए हवा में वाइड का इशारा, गोल टोपी व्हाइट टी शर्ट के साथ बने हुए भगवान माता विजय छांगा राउंड विकेट से गेंद की थी। और संजय की अगर बात करें, एक होनहार गेंदबाज। अभी यहाँ पर जो 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है तो दोनों बल्लेबाज के जहन में होगा कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं और हर गेंद पर अब रिस्क लेना मुनासिब होगा। खासतौर पर सेट बल्लेबाज रामजी अभी तक मैदान पर है। लाजवाब, एक बार फिर से भटके। Once again down the leg stump and once more जीजे लाइव पर काफी बेहतरीन यहां पर टेलीकास्ट। Oh, this time well connected and the ball is gone, but a very big and the ball is out of the park and it's a maximum. The score is now going down the ground and one more biggie. 49. Thank you so much to the batsman who is entertaining all the crowd with the biggie. Once again, this time over the wicket for the right-hand batsman. One more! That's the power of this batsman. 2 in 2. It's a biggie and the score is now on the 50 plus. 55. What a shot! This man, his ability, Ramji Bapa, is now on 17 in just 13 ball. So he is changing the gear now. And the bowler is now real under the pressure.
23 इन 14 बॉल। इस मर्तबा गेंदबाज तो चले लेकिन अंपायर ने रोका, शायद बल्लेबाज तैयार नहीं थे। धीरे धीरे अब स्कोर में इजाफा, 10.5 का रन रेट पहुंचता हुआ, जो कि 9 से नीचे चला गया था। और क्राउड में मैं बता दूं, कृपया छोटे बच्चे को बाहर निकाल ले, खतरे से खाली नहीं, यहाँ पर उसको मोबाइल देके यूट्यूब पर दिखाए। काफी तादाद में दर्शक मौजूद है और किसी भी तरीके का यहाँ पर रुकावट। धन्यवाद, सहयोग करने के लिए आभार। कैमरामैन ने काफी अच्छी सेवाएं दी वहां पर। एक बार इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, यहाँ पर तगड़ा प्रहार किया है और लाजवाब, गजब की टाइमिंग इस बल्लेबाज की, जितनी तारीफें की जाए कम। चले एक बार फिर से, जाते जाते बल्लेबाज ने यहां पर गम दे दिया इस गेंदबाज को। अभी तक 3 छक्के 1 चौका 2 वाइड, सबसे महंगा ओवर चल रहा है। 4 गेंदों में 24 खर्च कर चुके हैं अभी तक, जिसमें 2 वाइड भी शामिल, 3 छक्के। बल्लेबाज की पर्सनल बात करें तो 33 पर है 16 गेंदों में, यह क्षमता है इस बल्लेबाज की। This time it's a chance, but no fielder is there, and it's a good luck for the batsman. Otherwise, it was the risky shot. The ball was in the air, but no one there, and they got the chance. And this chance he will try to go for the big inning. He's at now 34 in just 17 ball. The team score is 66. इस बार लपेट कर लेग स्टंप पर मारना चाहते थे, लेकिन उधर अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति, यानी कि डॉट बॉल के साथ ये 6ठा ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर के बाद 66, 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरे राउंड की अगर बात करें, दर्शकों को बता दूं कि हर दिन अब बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। जो टीमें यहां पर जीत कर गई है, दूसरे राउंड में वापस अपना खेल दिखाएगी। आने वाली 18 तारीख को बहुत ही बड़े मुकाबले, 19 तारीख को उससे भी बड़े, 20 तारीख को उससे भी बड़े, यानी कि हर दिन बड़े बड़े मुकाबले होंगे। और दर्शकों को अभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पहले से बुक कर ले। जिस तरीके का क्राउड यहां पर नजर आ रहा है, हरी आहिर की अगर बात करें तो अभी तक उनका कोटा काफी बढ़िया रहा है। 8 रन देकर 2 सफलताएं उनके नाम, 7वां इंपॉर्टेंट ओवर उनके कंधों पर। बढ़िया गेंद थी इस मर्तबा, हल्के हाथों से मात्र धकेला था, 1 रन निकालकर अपने साथी बल्लेबाज को स्ट्राइक दी। जिगर रामजी बापा की बात करें तो पर्सनल स्कोर अगर उनका देखा जाए तो इस वक्त 35 रन पर है 18 गेंदों में। पहली 8 गेंदों में 2 रन पर थे, पिछली 10 गेंदों में 33 रन जोड़ दिए हैं बल्लेबाज ने। और यह पावर, यह क्षमता है इस बल्लेबाज की। और लपेट कर लो फुल टॉस को मारा जरूर है, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर। दर्शकों की लाइव की तादाद अब 600 के आंकड़े के नजदीक पहुंचती हुई, यानी कि जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ता जा रहा है, दर्शकों का रोमांच, दर्शकों का जो मनोरंजन है और बढ़ता हुआ। बढ़िया गेंद एंड द ब्यूटी, व्हाट अ बॉल, द बिग मैन clean bowled. He has to back to the pavilion. This is the 3rd wicket of the Hari Ahir and the 5th down for the Gold Star Wand. What a comeback! What a beauty this time into the block hole, and a really big ball. What a biggie! Amazing!
रामजी बापा जो कि लय पकड़ रहे थे, बल्लेबाज महेश है तो अपना बल्ला जरा घुमाए। रमेश, धन्यवाद। 18 तारीख को जो बड़ा मुकाबला है लुड़वा और रतनाल के बीच, उसके लिए अभी से दर्शक यहाँ पर पर्सनल मैसेज करते हुए कि काफी तादाद में दोनों टीम के सपोर्टर आएंगे, क्योंकि दोनों टीमें पहला मुकाबला काफी कांटे की टक्कर के जीते थे। इसी वजह से दर्शकों को अभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह बुक करा ले, क्योंकि अब जितने भी यहाँ पर मुकाबले आएंगे दूसरे राउंड के मुकाबले है। ये पहला मुकाबला है दूसरे राउंड का। दोनों टीमों ने लाजवाब मैच अभी तक जीता है, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया गेंद थी। इस मतलब सीधे ब्लॉक होल में करने का प्रयास था, ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी बाहर गई गेंद, ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों से धकेल कर बल्लेबाज रमेश ने अपना खाता खोला। टीम का टोटल इस 1 रन के साथ 69 लॉस ऑफ द 5, 7वां ओवर प्रगति पर। करंट रन रेट की बात करें तो अभी भी 10:30 के आसपास का चल रहा है, जो कि ठीक ठाक कहा जाएगा। जितनी विकेटें गंवाई है उसके बावजूद अच्छी लय अब बल्लेबाजों ने पकड़ी थी। बढ़िया गेंद उठाकर मारा चाहते थे, गेंद सीधी पेड़ पे जाके टकराई, कोई रन ले रहा यहाँ पर गंवारा नहीं। स्कोर रुका हुआ 69, 5 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब गेंदबाजी हरियाणा की बात करें तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, कच्छ क्रिकेट में बड़ा नाम उनका। भगवान माता की टीम में कई मर्तबा खेल चुके हैं आउट ऑफ द कच्छ, सौराष्ट्र में काफी बड़ा। यहाँ पर एक सोचा समझा अधूरा ही सही, लेकिन लंबा शॉट लगाया बल्लेबाज ने और जाते जाते एक छक्का पड़ा गेंदबाज को। और कुल मिलाकर 7 ओवर के बाद 75, अभी भी 3 का खेल आना बाकी। और पहले भी बताया था कि वार्ड के बल्लेबाजों के पास वो काबिलियत है, किसी भी बल्लेबाज किसी भी ओवर में मैच का पासा पलट सकता है। हालांकि पहली इनिंग चल रही है, प्रोजेक्टेड स्कोर अभी भी यहाँ पर जाहिर करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि 3 ओवर में गेंदबाज भी काफी बढ़िया गेंदबाजी करेंगे तो एक बड़े टोटल से रोकेंगे, जबकि वार्ड के बल्लेबाज चाहेंगे कि कम से कम 40-50 रन ताबड़तोड़ बनाने हैं अब यहाँ से, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी लाइनअप बेहतरीन मानी जाती है। भुजोड़ी के सामने एक बेहतरीन मुकाबला जीतकर आए हैं, जबकि छापेड़ा ने भी करीब एक तरफे जैसा मुकाबला जीता था। विपुल डांगर, one of my favorite all-rounder, he is now bowling from the over the wicket for the right-hand batsman, and the Jigar will be on the strike. He is just 7 run in 4 ball. The score is 75 loss of the 5 wicket. Just 18 ball left of the inning. रमेश on strike. अच्छी गेंद थी, हल्की सी गति में परिवर्तन किया, उंगलियों के साथ फेरा था, बल्लेबाज चकमा खा गए। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। धीरे धीरे दर्शकों की तादाद में बढ़ोतरी होती हुई चारों तरफ खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। ऊंचा काफी खेला है और दूर भी, ये गेंद काफी दूर गई 6 रन के लिए। छक्का खाने के बाद अपने कप्तान से कुछ सलाह मशवरा किया गेंदबाज ने कि लाइन में थोड़े से भटके थे, क्योंकि डेथ ओवर चल रही है तो मार तो सभी गेंदबाजों को पड़ेगी अब, क्योंकि बल्लेबाजों के पास काबिलियत है। आमतौर पर 5 विकेट गिरने के बाद गेंदबाज की जड़ी लगती है, लेकिन ये देखिए हवा में खेला फील्डर है वहां पर और आसान से गेंद लपक लेंगे। ये गेंदबाज की कमाल की गेंदबाजी कही जाएगी। छक्का खाने के बाद अपना आपा नहीं खोया और बल्लेबाज को यहाँ पर चकमा दिया। इस मरतबा ऑफ स्टंप पर हल्की सी धीमी तरह की गेंद की थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन सापेड़ा के सबसे बेहतरीन फील्डर थे वहां पर हरी डांगर। और हरी डांगर की क्या गजब की आज खेलदिली रही है, काफी अच्छा खेल भी रहा उनके द्वारा। अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी। और नया बल्लेबाज कौन है मैदान पर? बल्लेबाज महेश है तो अपने बल्ला ऊंचा करे, धन्यवाद। आने वाले मुकाबलों की बात करें तो 18 तारीख को लुड़वा और रतनाल के बीच बड़ा मुकाबला, जिसकी अभी से दर्शकों को इंतजार, लेकिन इसके बावजूद और बड़े मुकाबले भी। बढ़िया गेंद थी, इस मरतबा बल्लेबाज ने पहले 49 रोक लेना चाहा, लेकिन फिर देखा जांचा पर का हल्के हाथों से धकेला और 30 गज के दायरे के बाहर हल्के हल्के कदमों के साथ फील्डर ने आकर कवर किया। अच्छी थ्रो वहां पर आई, 1 रन से दोनों बल्लेबाज संतोष। टीम का टोटल पहुंचा 81 82, माफ कीजिएगा 82-82। 8वां ओवर प्रगति पर। रमेश संकार अभी अभी वापस गए हैं। अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग,
काफी अच्छा ओवर घट रहा है यहाँ पर सांपेड़ा के लिए। डेथ ओवर में एक छक्का मात्र अभी तक लगा है इससे गेंदबाज को, लेकिन एक बड़ी विकेट भी निकाली है। अभी तक तो यहाँ पर प्रदर्शन सांपेड़ा का बढ़िया रहा है। अगर बात करें उनके गेंदबाजों की तो बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। हवा में यहाँ पर ऊंचा खेलना चाहते थे लेकिन गेंदबाज ने अपने चाली का से बल्लेबाज को रोका। लाजवाब गेंदबाजी एफर्ट, मात्र 8 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। इस 1 रन के साथ टीम का टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 84। विपुल के कोटे की बात करें तो करीब 9 के आसपास 9 रन खर्च किए। बाप की जगह एक छक्का लगा और 3 सिंगल, हालांकि एक डॉट बॉल और एक विकेट, यानी कि 2 डॉट बॉल के साथ 9 रन का ये अच्छा ओवर कहा जाएगा। टीम का टोटल 8 ओवर 84 रन। करंट रन रेट अब चल रहा है 10.50, 10.5 का। लेकिन 12 गेंदों में यहाँ पर एक बड़ा टोटल खड़ा करना चाहेंगे बल्लेबाज। गोल्ड स्टार वांट की अगर बात करें तो संगार ब्रदर्स एक ही टीम में सभी, काफी लंबे समय से क्रिकेट में उनका दबदबा रहा है। पिछले कुछ टूर्नामेंटों में अगर देखा जाए तो आहिर पट्टी में भी उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया, और करीब मानवी से ताल्लुक रखते हैं वांट, जो कि काफी दूर यहाँ से करीब 75-80 किलोमीटर का उनका रूट। सांपेड़ा के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी कि जिस तरीके से बड़ी टीम के बड़े बल्लेबाजों को बड़े मैच में बांध कर रखा है गेंदबाजी और एक तब्दीली गेंदबाजी में। भरत ओवर द विकेट से हल्के रनअप के साथ चलेंगे बल्लेबाज महेश के लिए। मात्र 12 गेंदें बची है और पहली गेंद और अच्छी गेंदबाजी, ऊंचा खेला है लेकिन एक बार फिर से रिस्क लिया है। फील्डर को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी। ओ अच्छी एफर्ट, लपक लेते तो बड़ा विकेट था लेकिन अच्छी एफर्ट के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे फील्डर को। आसान नहीं होता रहा इतनी तेजी से दौड़कर जाना, उतना ऊंचा गेट लपकना। अगर लपक लेते तो सोने पे सुहागा होता, लेकिन फिर भी अच्छी फील्डिंग। दर्शकों ने भी तालियों के साथ इस फील्डर का हौसला बढ़ाया। खासतौर पर गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी। बल्लेबाजों को अभी तक मौका नहीं दिया, जिगर है अब 7 गेंदों में। ऑफ स्टंप पर चूके पूरी तरीके से अपनी जगह खड़े खड़े मारने का प्रयास था और वांट का जो दबदबा लग रहा था इस वक्त उसके ऊपर पानी फेर दिया गेंदबाजों ने। हालांकि अभी तो पहला इनिंग चल रहा है लेकिन फिर भी इस वक्त ड्राइविंग सीट पर चल रही है मुगल सांपेड़ा। One of the best bowling attacks so far in this tournament by the Mughal Sapeda. Oh, one more dot ball. This time beat by the batsman. लाजवाब गेंदबाजी डेथ ओवर में 9वां ओवर, जो कि सबसे बेहतरीन होता है बल्लेबाजी टीम के लिए। यहाँ पर लाइसेंस होता है मारने का, क्योंकि विकेट यहाँ पर गिरने का कोई नुकसान नहीं होगा उसको। लेकिन वांट के बड़ी टीम के बड़े बल्लेबाजों को ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी करना, लाजवाब गेंदबाजी, अच्छी कप्तानी। ये खराब गेंद, अब नतीजा भुगतना पड़ा 6 रन के रूप में। अगर पाले में गेंद आएगी तो बल्लेबाज के पास इतनी काबिलियत है कि कहीं पे भी मार सकते हैं। अच्छी लाइन लेग से गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन थोड़े से भटके, लेकिन फिर भी एक अच्छा ओवर घट रहा है यहाँ पर सांपेड़ा के लिए। 5 गेंदे अभी तक कर चुके हैं, मात्र 1 छक्का खाया है। जहां तक 8वें 9वें ओवर में गेंदबाजों की खैर नहीं होती, लेकिन ये गेंदबाज ने आज बल्लेबाजों को अपनी फिरकी से बांध कर रखा है। टीम का टोटल 92। Once again on the offside, the umpire is thinking and just getting the time and giving the wide. One more extra. The score is 93. Loss of the 6th wicket. It's a very good tournament going so far, and more than the 550 plus people watching on the live YouTube, and it's a good telecast. Once again the ball in the air, the fielder is under getting the mark and it should be the easy. Yes, it is taken. What a catch.
लाजवाब कैच लपका और 7वां झटका। नेक्स्ट मुकाबला है श्याम हीरापर और मुरलीधर काली तलौड़ के बीच। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यूट्यूब पर सेकंड राउंड नेक्स्ट मैच। अच्छा टेलीकास्ट यहाँ पर जीजे लाइव का। आपके जो सुझाव हमें दर रोज मिलते आ रहे हैं, उसके बाद हर रोज इश्यू पे हम गौर करते हैं। आप देख सकते हैं टीम स्क्वाड यहाँ पर बताया जा रहा है। मोगल सापेड़ा के काफी बढ़िया गेंदबाजी। बल्लेबाज अपना नाम दर्ज कराए। जगदीश है तो बल्ला ऊंचा करे, नहीं है तो अपने नाम। एक मिनट हो दिलीप। ओके धन्यवाद। द स्कोर है 93, 93 रन। 6 गेंदों का खेलाना बाकी है और विपुल ने अभी तक बढ़िया गेंदबाजी की है अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। बहुत ही बढ़िया गेंद थी इस मरतबा, स्लोअर गेंद थी। बल्लेबाज ने जांचा परखा, मारने का मन मनाया, लेकिन बल्लेबाज को चकमा दे गए गेंदबाज। अभी तक विपुल का कोटा काफी बढ़िया रहा है, मात्र 9 रन खर्च किए हैं उन्होंने और वाट को एक अच्छे टोटल की तरफ रोकने में कामयाब रहे। इस बार फिर से एक बार तकरीबन फुल टॉस बनाना चाहते थे, गेंद उनके अनुमान से थोड़ी नीचे है, ठीक तरीके से टाइम नहीं करता। 1 रन का हिस्सा था। टोटल बाउंड्री आप देख सकते हैं कि अभी तक 555 चौके और 845 छक्के लग चुके हैं। 845 छक्के और 555 चौके। धन्यवाद नीलेश आहिर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। द बॉल इज इन द एयर एंड इट शुड बी नो, it wasn't the risk that the fielder is there, but it taken with one hand. टूर्नामेंट की सफलता की अगर बात करें तो आज दूसरे राउंड का पहला मुकाबला है, यानी कि छक्कों की बारिश दूसरे राउंड से और बड़ी होगी। अभी तक 850 के आसपास छक्के पहुंच चुके हैं, तो बल्लेबाजों की काबिलियत आप समझ सकते हैं। ऑफ स्टंप पर बढ़िया गेंद, यकीनन काफी अच्छी लाइन और लेंथ। बल्लेबाज ने चाहा कि अंपायर शायद वाइड दे, लेकिन इतना आसान नहीं। सबसे अनुभवी अंपायर मैदान पर, बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी। ऑफ स्टंप पर बल्लेबाज को बात कर रखा है। बल्लेबाज की बात करें दिलीप की तो 2 गेंदों में 1 पर नाबाद, जबकि जिगर 9 गेंदों में 11। एक बार फिर से कोई ज्यादा नुकसान नहीं पड़ा यहाँ पर गेंदबाज को। ओवरथ्रो में अगर डायरेक्ट हिट लगती तो विकेट मिलती। विपुल डांगर की तारीफ करनी होगी। 10वें ओवर में अभी तक 100 का आंकड़ा पूरा नहीं करने दिया वाट को। लाजवाब गेंदबाजी। बोल्ड, क्या गजब की गेंदबाजी है इस गेंदबाज की। मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पसंदीदा गेंदबाज है ये। हमारी टीम की ओर से कई मुकाबले जिताने में उनकी अहम भूमिका थी। जब APL 2016 का इस मैदान पर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था 2018 में, और रोक लिया है यहाँ पर। छियानवे रन पर पूरी पारी समाप्त हो गई वाट की, यानी कि आज गेंदबाजों को 100 में से 100 मार्क्स देने पड़ेंगे। 7 बल्लेबाजों को रोक लिया। अब सापेड़ा की बल्लेबाजों की बात कर ले तो महेश और हरी के ऊपर होगी पूरी जिम्मेदारी। सापेड़ा की जिस तरीके की बल्लेबाजी लाइनअप है, काफी मेहनत करनी होगी गोल्ड स्टार वाट को। गोल्ड स्टार वाट इस टूर्नामेंट की सबसे दावेदार टीमों में से एक है, लेकिन आज उनको लोटे के चने चापने पड़ेंगे, क्योंकि सापेड़ा के बल्लेबाजों की काबिलियत पर कोई शक नहीं। हालांकि अगर अच्छा खेल यहाँ पर देखने को मिलेगा तो डिफेंड करना भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि चौबारी के गेंदबाजों ने कल कमाल किया था। हवाई के गेंदबाजों ने आज कमाल किया। वार्ड के गेंदबाजों को फील्डरों का साथ चाहिए होगा। आज जल्द से जल्द बड़ी विकेट निकाली होगी। आप देख सकते हैं मोगल सापेड़ा के गेंदबाजों का प्रदर्शन यूट्यूब पर अब धीरे धीरे एक अच्छा टेलीकास्ट। शंकर आहिर 2 ओवर 3 डॉट बॉल 15 रन 1 विकेट। महेश ने 2 ओवर में 6 डॉट बॉल 1 विकेट। हरी आहिर का परफॉर्मेंस 3 विकेट वाला रहा 17 रन पर, और काबिले दाद रहा यहाँ पर विपुल का परफॉर्मेंस। लाजवाब बैटिंग स्कोर कार्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा रामजी बापा ने बनाए 35 रन 19 गेंदों में। उसके बाद 8 गेंदों में 20 रामजी संगार ने, लेकिन उसके बाद 11 रन के बल्लेबाज संगार जिगर के अलावा कोई बल्लेबाज डबल अंक में नहीं पहुंचा।
7 7 11 2 2 और 6 ये बाकी का बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस and it's not an easy task for the Ward now. They have to ball into the good line and length and the fielder have to take some good catches. Otherwise the required run rate is not too high. They require only 97 to win this game and the required run rate is still under the 10. काफी खुश होंगे सांपेड़ा के गेंदबाज और वार्ड के जो लाइव दर्शक इस वक्त यूट्यूब देख रहे हैं उनको भी आज सदमा लगा होगा कि क्या गजब की गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने। तारीफ काबिल। So now we are waiting for the both batsmen is going at the ground. There is a good partnership need to win this game. Otherwise, the bowling lineup is also good by the Gold Star Wand. The game is still on, and we want the game should be the fight. सापेड़ा ने पहला मुकाबला आसानी से जीता था, लेकिन अब उनके सामने गोल्ड स्टार वांट जैसी टीम है। बल्लेबाजी में तो आज गोल्ड स्टार वांट ने वो कारनामा नहीं किया जो जिसके लिए जानी जाती है। कहते हैं कि एक से एक बढ़कर बल्लेबाज है, लेकिन आज गेंदबाजों ने चमत्कार किया। बल्लेबाजी में गोपाल और दूसरा बल्लेबाज कौन है? विपुल डांगर से निवेदन के एक अतिरिक्त खिलाड़ी भेजे। हरी डांगर बल्लेबाजों के नाम दर्ज कराए। आवाज सुनाई दे रही है कप्तान को, उनकी टीम को, तो एक खिलाड़ी आ जाए। सापेड़ा के खिलाड़ियों को निवेदन के बल्लेबाज जल्द से जल्द दर्ज कराए। धन्यवाद हरी डांगर, आवाज सुने। धन्यवाद एक अतिरिक्त खिलाड़ी को भेजने के लिए, क्योंकि हर खिलाड़ी का नाम दर्ज कराना जरूरी। लाइट सामने गाड़ी की लाइट चालू है, कृपया बंद करें। विकेट कीपर के पीछे खड़ी गाड़ी की अगर आवाज सुनाई दे रही है, दर्शकों को निवेदन है कि लाइटें बंद कराएं, क्योंकि सीधी लाइटें गेंदबाज के आंखों में आ रही है। धन्यवाद, सहयोग के लिए आभार। धीमे जरूर हुई लेकिन बंद नहीं हुई अभी तक। हैंडओवर के ड्राइवर लग रहे हैं यहां से। तो बढ़िया गेंद सीधी ब्लॉक होल में थी, ऑफ स्टंप पर गेंद की थी और अच्छा सम्मान दिया बल्लेबाज ने। पहली गेंद पर रिस्क लेना आवश्यकता नहीं। अच्छी शुरुआत, लाइन लाइट काफी बढ़िया। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, इस मरतबा ऑफ स्टंप पर चकमा खा गए। यकीन गाड़ी को मैं निवेदन करूंगा राधिया डांगर, अगर आवाज सुनना दे तो बंद करें, वरना आप आ जाए लाइट के बीच आ जाए थोड़ी देर के लिए। बंद करने में अगर समय लग रहा है तो बीच में आ जाए। दो खिलाड़ी वहां पर लाइट के सामने खड़े रहे तो भी लाइट यहां नहीं आएगी। धन्यवाद। एक और अच्छी गेंद, धन्यवाद। वहां पर अपनी दिशा बदलने के लिए गाड़ी की, क्योंकि हम जानते हैं कि इतनी आसानी से लाइटें उनकी बंद नहीं होती, लेकिन फिर भी खिलाड़ियों को कोई यहाँ पर प्रॉब्लम हो उसमें सहयोग देना जरूरी। चौथी गेंद हवा में खेला था, वहां पर फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन अच्छी फील्डिंग। यकीनन बल्लेबाज रोहित और गोपाल, गेंदबाजी में नारायण गोल्ड स्टार के गोल्ड माने जाते हैं। देखना है कि सोना आज चमकता है या नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद। वहां पर अपील में काफी उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन दोनों अंपायर को आपस में तालमेल बिठाकर डिसीजन देना है, तो दोनों धीरे धीरे आपस में बातचीत करते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ घटा है वहां पर, लेकिन अंपायर के ऊपर देखना है कि कितना भरोसा है इस अपील का।
अंपायर ने आए, अपना गार्ड लिया, अपना स्थान लिया और फिर नॉट आउट करार देते हुए अच्छा डिसीजन, अगर देखा जाए कोई दबाव नहीं है अपने आप के ऊपर, और फैसला सुनाया, इट्स नॉट आउट। हालांकि अपील में थोड़ा सा उत्साह नजर आया, लेकिन लग नहीं रहा था कहीं से कि कहीं ना कहीं बल्लेबाज को अपनी गेंदबाजी में चकमा दिया है। नारायण एक अच्छा स्पेल करते हुए अभी तक मात्र 1 रन पहली ओवर की अगर बात करें, अभी तक बांध कर रखा है बल्लेबाज को। ग्राउंड शॉट खेला, मिड ऑफ के खिलाड़ी मौजूद वहां पर, अच्छी फील्डिंग, 1 ओवर के बाद 1 रन बगैर किसी नुकसान के, अच्छी शुरुआत। हालांकि जरूरत भी नहीं बल्लेबाजों को कि पहली ओवर से रिस्क ले, क्योंकि जितने कम रन बनेंगे, विकेट हाथ में होगी, उतना फायदा होगा। और यहाँ का इतिहास आप जानते हैं, पहली 5 ओवर में अगर 45-40 रन होते हैं तो टीम 107 तक पहुंच जाती है। और चेस करने वाली टीम हमेशा ये ध्यान में रखेगी कि उनके आने वाले बल्लेबाजों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करे, क्योंकि हरी डांगर एक फिनिशर बल्लेबाज माने जाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक तो 50% मुकाबला दोनों के लिए बराबरी का। गेंदबाजी में तब्दीली, जिगर आए हैं अब ओवर द विकेट से, सामने गोपाल। जिगर की अगर बात करें तो अनुभवी गेंदबाज माने जाते हैं। आज अगर गोल्ड स्टार वहां डिफेंड कर पाती है तो ये टूर्नामेंट का बेहतरीन डिफेंड कहा जाएगा। हालांकि मोगल सांपेड़ा को जानता है कि रिस्क लेना इस वक्त आवश्यकता नहीं, इतना बड़ा टारगेट नहीं उनके सामने, इसीलिए धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करनी जरूरी है। और पहली ओवर में अच्छी बल्लेबाजी, 54 गेंदे, 96 रन चाहिए अब। व्हाट अ लाइन, ऑफ स्टंप के काफी नजदीक से गई ये गेंद, ना तो बल्ले का किनारा लगा और ना ही स्टंप के ऊपर गई, लेकिन क्या लाइन और लेफ्ट पकड़ी है गेंदबाज ने। जिगर संगार, गोल्ड स्टार वांट के खिलाड़ियों की बात करें तो संगार 11 भी कही जाती है। चले, मिल गया चौका, लाजवाब शॉट, वहां पर पावर प्ले का पूरा फायदा लिया। यहां पर देखा कि फील्डर थोड़ा दूर है, उसका पूरा फायदा लिया बल्लेबाज ने, और अपना यहां पर बल्लेबाज ने बाउंड्री का खाता खोला। टीम का टोटल 5। गोपाल और रोहित के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, सांपेड़ा के लिए ये जोड़ी को रख कर रहना जरूरी होगा। एक साझेदारी की जरूरत इस वक्त, अच्छी शुरुआत यहां पर टीम को जरूरत होगी। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर थी, इस मरतबा चकमा खा गए। फिर से एक बार अच्छी लाइन, पिछली गेंद पर चौका खाने के बाद अच्छी लाइन पकड़ते हुए जिगर संगार। गोल्ड स्टार वांड और सांपेड़ा, इस मुकाबले को देखने के लिए भारी तादाद में दर्शक, जिसको क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी वो भी अब अपना स्थान ले चुके हैं पिछले कुछ समय से। एक और बढ़िया गेंद, यकीनन ऊंचा मारना चाहते थे, लेकिन हल्के से दबाव में नजर आ रहे बल्लेबाज। कहीं ना कहीं उसकी सोच में कुछ परिवर्तन करना होगा अगर आप बड़े शॉट लेना चाहते हैं। इससे ज्यादा जरूरी यह होगा कि इक्का दुक्का रन लेकर अपनी पारी शुरुआत करें, एक अच्छी साझेदारी बनाए। क्योंकि रन रेट की अगर बात करें तो इतना बड़ा टारगेट नहीं उनके सामने। ऊंचा खेला है और इस बार भांप लिया गेंद को, फुलटॉस गेंद, और परिवर्तन किया लंबे छक्के में। यकीनन अच्छी गेंदबाजी के बाद एक खराब गेंद, उसका पूरा भुगतान करना पड़ेगा। अब टीम का टोटल 11, अभी भी करीब 86 रन चाहिए आने वाले 49 गेंदों पर। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 10.5 का चाहिए। अब करंट रन रेट 6 का चल रहा है, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर मायने नहीं रखता। गेंदबाज अंपायर अगली गेंद का इशारा कर रहे हैं, पिछली गेंद को काफी दूर भेजा है, लगता है कि अभी तक आई नहीं, अब आ गई वापस। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो पिछली 3 ओवर में यहां पर टारगेट चेस होते हुए देखे हैं खिलाड़ियों ने, दर्शकों ने। 3 ओवर में अगर 40-50 का आंकड़ा भी छूना होता है, विकेट हाथ में होती है, बल्लेबाज सेट होता है, तो कोई मुश्किल काम नहीं होता। हालांकि उसके लिए आपको पहले विकेट बचाकर खेलना होगा। अच्छी बल्लेबाजी रोहित के द्वारा, 9 गेंदों में अभी तक 2 बाउंड्रियां बना चुके हैं, एक छक्का एक चौका। रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ मोर देन 10.53. Once again, the ball is in the air and no chance for any fielder. One bounce, one ball boundary, and it's a good over.
फॉर द मोगल सापेड़ा। द स्कोर इज 15 आफ्टर द 2। 2 ओवर के बाद 15। अब पावर प्ले समाप्त हुआ है तो गेंदबाज उनको अब मौका होगा क्षेत्र रक्षण में तब्दीलियां करने का। अब यहां से चाहेंगे कि विकेट जल्द से जल्द निकाले, वरना ये दो बल्लेबाज अगर जम गए तो गोल्ड स्टार वार्ड के लिए आज का दिन यहां समाप्त कर सकते हैं। इस टूर्नामेंट में पूरी टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अच्छी शुरुआत बल्लेबाजों की, भले ही रन रेट करीब 6 के आसपास का है, 6 के ऊपर का, अब किसी का 7 के ऊपर का है इस वक्त, लेकिन फिर भी विकेट हाथ में है, ये एक अच्छी खबर। दोनों अंपायर, दोनों बल्लेबाज, और आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड स्टार वार्ड के नारायण ने 1 ओवर में 5 डॉट बॉल 1 रन दिया, जबकि जिगर संगार ने 1 ओवर में 3 डॉट बॉल के बावजूद 14 रन खर्च कर दिए। अच्छी सेवा है जीजे टेलीकास्ट की। यहाँ पर जीजे लाइव यूट्यूब पर आप दिन पर दिन दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई, और मैं दर्शकों को निवेदन करूंगा अगर फाइनल तक आपको बने रहना है तो जीजे लाइव को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसका लाभ ले सके। आप अपने ओपिनियन, अपने सुझाव, अपने इनाम हमें मेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी भेज सकते हैं। mata.p2@gmail.com, इस पे आप अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं। यूट्यूब लाइव पर भारी मात्रा में कमेंट्स बता रही है कि एचपीएल कितना सफल जा रहा है इस वक्त। काफी अच्छा लाइक यहाँ पर अशोक डी के द्वारा खड़े खड़े। अशोक डी का जो बड़ा मुकाबला आएगा अब, उसके लिए दर्शकों को अभी से इंतजार। और दर्शकों को बता दूं कि अब जो मुकाबले हो गए, आप ये नहीं कह सकते कि 180 रन बनेंगे और 180 चेस हो गए, क्योंकि 150 भी बनेंगे तो भी फाइट होगा और 100 बनेंगे तो भी फाइट होगा, क्योंकि दूसरे राउंड में दोनों बड़ी बड़ी टीमें होगी। अब तो ये आप मुकाबला आखिरी ओवर तक देखना दिलचस्प होगा। गेंदबाजी में एक बार फिर परिवर्तन। तीसरे गेंदबाज बोल्ड कर दिया वहां पर, अंदरूनी किनारा और गेंद सीधी स्टंप में। काफी समय से स्ट्रगल कर रहे थे गोपाल, 3 गेंदों में खाता नहीं खोल पाए। तो विकेट का पतन अब नए बल्लेबाज को ग्राउंड पर आने के लिए मजबूर करता हुआ। हालांकि गोपाल कुछ संघर्ष कर रहे थे, अब रिप्ले देख सकते हैं कितनी अच्छी सर्विस है टेलीकास्ट की। द बॉल इज गोइंग वेरी स्लो, द बॉल इज गेटिंग द अंडर एज एंड बॉल गो इनटू द स्टंप एंड विकेट नंबर 1 फॉर द दिलीप संगार। द अपकमिंग गेम इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। Thank you so much to all the audience who is giving us very good support in the live telecast. दर्शकों के बिना ये मुकाबला संभव नहीं, और भारी मात्रा के दर्शक ये बता रहे हैं कि एचपीएल टूर्नामेंट दर्शकों के लिए कितना महत्वपूर्ण। गेंदबाज की बात करें तो दिलीप संगार ने अभी तक 1 रन खर्च कर एक बड़ी विकेट अपने नाम कर ली है। जीतने के लिए 81 रन चाहिए 46 गेंदों में, रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 10.5 का। लेकिन जब तक ये बल्लेबाज मैदान पर है, इसको रोकना होगा। रोहित आहिर 21 इन जस्ट 11 बॉल। अभी तक टीम का टोटल 22 है, लेकिन अकेले रोहित ने 21 बना लिए हैं, तो काबिल है इस बल्लेबाज के पास। और जो नया बल्लेबाज मैदान पर उतरा है वो भी एक खतरनाक बल्लेबाज महेश। आने वाले बल्लेबाजों के लिए, बल्लेबाजों की अगर बात करें तो काफी गहराई टीम में। हालांकि नाइट क्रिकेट में अच्छी टीमें होती है तभी हिस्सा लेती है यहाँ पर।
दूसरे राउंड में पहुंचने का मतलब है कि आपके पास बढ़िया टीम है, पैक टीम है, तभी आपने पहला मुकाबला जीता होगा। तो काबिलियत तो हर किसी के पास होगी यहाँ पर। दिलीप संगार छक्का खाने के बाद नई सोच, नए विचार, नए एंगल से चले। Once again the ball in the air, the fielder is not there, and one more. This time must be the four. Yes, it is. Boundary. The score is getting now good 126. Loss of the one wicket. This over is going very crucial for the both of team. The one wicket has gone and 11 runs so far in this over. Rohit Ahir 25 in just 12 ball. It's a good comeback by the batsman now. He's trying to go for the one more huge. अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने इस मरतबा ज्यादा रिस्क नहीं लिया, ऑफ स्टंप पर धकेलना चाहते थे, एक रन के साथ अपना छोर बदला। तीसरा ओवर अभी भी जारी है और टीम का टोटल अब पहुंचा है 27। जीतने के लिए अभी भी 70 रन चाहिए आने वाली 43 गेंदों में। मुकाबला कांटे का टक्कर का होता नजर आ रहा है। अगर विकेटें नहीं गिरी तो फिर वार्ड का यहां पर टूर्नामेंट समाप्त हो सकता है। मोगल सांपेड़ा के लिए अच्छी खबर यह है कि उनका आने वाले बल्लेबाजों के पास अच्छी काबिलियत है। ऑफ स्टंप पर गेंद थी इस मरतबा, यकीनन ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर खींची थी गेंदबाज ने, वाइड का इशारा। बल्लेबाज ने जांचा परखा और फिर $69 declared in 43. The score is 28. खराब गेंद, नतीजा भुगतना पड़ेगा। बड़ा ओवर यहां पर समाप्त होगा इस चौके के साथ। दिलीप संगार के द्वारा 17 रन इस ओवर से, टीम का टोटल 32। अब धीरे धीरे वापसी करती हुई मोगल सांपेड़ा। विकेट जरूर गवाया है लेकिन उसके बाद रोहित अभी भी जमे हुए हैं 26 रनों पर 13 गेंदों में। और गोल्स्टर वार्ड को अगर वापसी करनी है तो जादुई गेंदबाजी करनी होगी, जैसे कि मोखा के गेंदबाजों ने की थी, जैसे कि आज हवाई के गेंदबाजों ने की थी, जैसे चौबारी के गेंदबाजों ने की थी। गोल्स्टर वार्ड को जीतने के लिए मात्र विकेटें बचा सकती है यहां से, और सांपेड़ा के बल्लेबाज चाहेंगे कि साझेदारी को ऐसे ही बनाते रहे। दोनों टीम के पास अच्छा मौका, और यहां से जो भी टीम जीतेगी वो यकीनन मजबूत टीम होगी। तीसरे राउंड में उनका और एक बड़ा मुकाबला आएगा। गोल्स्टर वार्ड की बल्लेबाजी लाइनअप इस टूर्नामेंट में सबसे मजबूत मानी जाती है, लेकिन आज गेंदबाजों ने जो कमाल की गेंदबाजी की है उसी बदौलत इस वक्त मुश्किलों का सामना करती हुई गोल्स्टर वार्ड गेंदबाजी में एक बार फिर से लंबे रनअप के साथ चले गेंदबाज। हवाई हमला मैक्सिमम, कोई चांस नहीं। अब तो गेंदबाज भी अंडर द प्रेशर है कि कहां गेंद करे, क्योंकि यह बल्लेबाज कहीं पे भी छोड़ने वाला नहीं। अब 32 रनों पर है 14 गेंदों में, 41 गेंदें 59 रन। अब रिक्वायर्ड 109 के अंदर आ चुका है, यानी कि एक बाउंड्री भी यहां पर अब गेंदबाज के प्रेशर बढ़ाएगी। मात्र विकेटें ही अब बचा सकती है, क्योंकि गेंद और बल्ले में अब ज्यादा फासला नहीं रहा। सांपेड़ा ने जो पहला मुकाबला जीता था कुछ इसी अंदाज से आज भी खेलती हुई अच्छी लय में रोहित। अच्छी गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, इसमें टपकने के बाद थोड़ी सी ऊपर उठी। बल्लेबाज ने इस मरतबा बल्ला हराने का प्रयास किया, छेड़खानी का प्रयास था लेकिन नाकामयाब रहे और गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी नुकसान के। डॉट बॉल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बल्लेबाजों को, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। अब वंस अगेन ओवर द विकेट से, ओ किनारा लिया वहां पर विकेट कीपर से थोड़ी दूर, शॉर्ट टर्न के खिलाड़ी के पास। अच्छी गेंद थी, अच्छी लाइन, छक्का खाने के बाद अब धीरे धीरे लय पकड़ ली है और जानते भी है यहां से
कि अगर बल्लेबाजों को रोकना है तो फिर इसी तरीके की इसी दिशा में गेंदबाजी करनी होगी। एक बार फिर से हवा में और फील्डर की पहुंच से दूर, 4 रन। पकड़ पकड़ कर गैप ढूंढ रहे बल्लेबाज। अच्छी सोच, अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। अब जीतने के लिए मात्र 55 चाहिए आने वाली 38 गेंदों में। 42 रन है इसे 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें रोहित के 36, मात्र 97 रन का लक्ष्य मिला है आज। बहुत ही बड़ी एज है ऐसा लगा यहां से। जी बिल्कुल, बल्लेबाज जैसे पेवलिन का रास्ता नाप रहे, लगा कि बहुत बड़ी एज। 5 गेंदे और बड़ा विकेट। हालांकि अपना काम बखूबी करके जा रहे बल्लेबाज। 200 की स्ट्राइक रेट से 18 गेंदे 36 रन, लाजवाब। अच्छी शुरुआत दिलाकर आउट। लेकिन अब उनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज मैदान पर, हरी डांगर। क्रिकेट, कच्छ क्रिकेट में बड़ा नाम उनका। कई मर्तबा टीम को चैंपियन बनाया है कच्छ 11 को, जिसमें भगवान माता का भी सहयोग था। टीम के कप्तान थे भगवान। लेकिन यहां से अब वापसी की थोड़ी सी अब उम्मीद जगी है गेंदबाज को। हालांकि 1-2 विकेट से काम नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी अगर यहां पर ये जोड़ी को अगर जल्दी तोड़ेंगे तो फिर मौका बनेगा, क्योंकि ये जोड़ी के पास अनुभव काफी बढ़िया। महेश और हरी, 37 गेंदे 55 रन की जरूरत। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 9 के अंदर का है, 8.92। करंट रन रेट इस वक्त 11 का चल रहा है। अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज के द्वारा। हरी आहिर, सापेड़ा के एक प्रमुख बल्लेबाज मैदान पर। चले गेंदबाज, बढ़िया गेंद थी। बल्लेबाज ने इस मर्तबा अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए हल्के हाथों से धकेल कर 1 रन निकालकर अपना खाता खोला। अब चाहिए आने वाली 6 ओवर 54 रन, 54, यानी कि 9 रन प्रति ओवर। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। और हमारे बीच मेहमानों में पधारे हुए स्वागत है मोहन भाई वालजी भाई छांगा, मुंबई से ताल्लुक रखते हैं और इसी टूर्नामेंट में उनका भी सहयोग रहा है। कृपया मंच पर अपना स्थान ले। Thank you, Mohan Bhai, for supporting us in this HPL tournament 2021. Your support is very good for us because we are organizing the big tournament. The required run rate is now 9 runs per over, 54 from just 36 ball. क्या बात है, हरी आहिर के अच्छे फैन है मोहन भाई छांगा, मोहन भाई वालजी भाई छांगा। खास तौर पर आज धक्का खाया है हरीलाल की बल्लेबाजी के लिए। पहले भी एक बार आ चुके हैं इस टूर्नामेंट में और योगदान भी देकर गए इस टूर्नामेंट में। उनका योगदान हर बार रहा है। एलवीसी की टीम इसी मुकाबले में खेलेगी। क्योंकि मैं बता दूं यहां पर यह टीम जो दोनों में से जीतेगी उनके लिए आगे का रास्ता धीरे धीरे और मुश्किल होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें होगी। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो वापसी के थोड़े से संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन अभी भी विकेट अगर नहीं गिरी तो फिर मुकाबला धीरे धीरे अपनी झोली में डालेंगे बल्लेबाज। 4 ओवर के बाद जो स्कोर 43 रन बना था, अब बोना है 44 रन। 53 चाहिए 35 गेंदों में। महेश 2 गेंदों में 5 पर नाबाद है, हरी 2 गेंदों में 2 पर। दिलीप संघार का कोटे की अगर बात करें तो 18 रन, 1 विकेट मिला है उनको। चले पहले स्कूप कर दिया है खूबसूरती के साथ, विकेट कीपर की पहुंच दूर, 4 रन। रिस्की शॉट था लेकिन रिस्क लेना इस वक्त मुनासिब होगा, क्योंकि 1-2 बाउंड्री अगर निकाल लेते हैं ओवर में तो रन रेट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा।
Once again, there is no builder, and the umpire say one more boundary. Yes, it is. एक बार फिर से लेग स्टंप पर और लगने वाला ये इस ओवर का तीसरा चौका। लाजवाब, क्या गजब की बल्लेबाजी। बत्तीस गेंदे 41 की जरूरत। इस ओवर से 13 रन अभी तक। और यहां पर जख्मों पे नमक छिड़कते हुए बल्लेबाज। चौके तो चौके, छक्के भी शुरू हो गए। 31 गेंदे 35 रन, यानी कि धीरे धीरे अब अपनी ड्राइविंग सीट को पकड़ मजबूत बनाती हुई सापेड़ा। गोस्टर वार्ड का लगभग लग रहा है कि आज काम तमाम नजर आ रहा है। अगर जादुई गेंदबाजी करे जैसे कि मौका के गेंदबाज स्वदेशी जाडेजा ने की थी हैट्रिक निकालकर, उसी तरीके की अब गेंदबाजी चाहिए। लेकिन इस ग्राउंड का इतिहास बता रहा है कि डेथ ओवर में कमबैक करना मुश्किल लग रहा है। अच्छा क्रिकेट देखने को मिला अब सांपेड़ा के द्वारा। लाजवाब, भुजोड़ी की मजबूत टीम भी वार्ड का सामना नहीं कर पाई, लेकिन सांपेड़ा उससे भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। उसका पूरा श्रेय उनके गेंदबाजों को जाता है। आहिर पट्टी की सबसे भरोसेमंद टीम मानी जाती है सांपेड़ा। आहिर पट्टी की अगर बात करें तो कई नामचीन टीमें, बजरंग दाड़ीटी, एलवीसी ममुआरा, किसान, अटल नगर, मोगल, सापेड़ा, माधव चांद्राणी, कृष्णा चांद्राणी। लेकिन यहाँ पर एक और खराब गेंद, यकीनन डेड बॉल है इस मर्तबा, चूंकि अंपायर ने जांचा परखा और देखा कि गेंद पिच से बाहर टप्पा खा चुकी है और नियमों के मुताबिक गेंदबाज अतिरिक्त नहीं, लेकिन डेड बॉल के बाद एक अगली गेंद और करनी होगी। एक गेंद अभी भी आनी बाकी। लगभग मुकाबला सापेड़ा के पक्ष में जाता हुआ। इस बार तो ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर है, वाइड का इशारा। 34 रन 31 गेंदे। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान को बुलाना चाहेंगे। मुरलीधर काली तलावड़ी और श्याम हीरा पर आ जाए दोनों टीम के कप्तान। एक बार फिर अच्छा शॉट, फाइन लेग में कोई फील्डर मौजूद नहीं है। दर्शक गेंद को वापस अंदर भेजेंगे। टप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा से चार और जीतने के लिए 30 गेंदे 30 रन। लगभग यहाँ पर मुकाबला अब औपचारिकताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। सांपेड़ा ने एक बार फिर से एक तरफी तरह मुकाबला बना दिया है। किसी भी बल्लेबाज ने गेंदबाजों को दाद नहीं दिया आज। दिलीप का कोटा काफी महंगा रहा। दिलीप शंकर 2 ओवर 41 रन 1 विकेट। काली तलावड़ी, मुरलीधर और श्याम हीरा पर दोनों टीम के धीरे धीरे कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करे कप्तान। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथी कमेंटेटर अब नए आएंगे, रामजी रबारी, बाबू छांगा और प्रदीप महाराज। अच्छी गेंद, बल्लेबाज ने कोई रिस्क नहीं लिया, सम्मान दिया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 67 2 विकेट के नुकसान पर। बोखाना की लाजवाब बल्लेबाजी लाइनअप जो देखने को मिली टूर्नामेंट में, यहां से करीब से गुजरते हुए देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को काफी नजदीक से, क्योंकि उनका मुकाबला मेरे ख्याल से बजरंग धानीटी के सामने आने वाला है। दोनों टीमें मजबूत कही जाएगी। दोनों टीमों ने पहला मुकाबला काफी दिलचस्प जीता है। बढ़िया गेंद, इस मरतबा हल्के हाथों से, सूझबूझ कर, जानबूझकर हल्के हाथों से 1 रन के लिए खेला। अच्छी सोच यहां पर बल्लेबाज की, क्योंकि सामने महेश 7 गेंदों में 27 पर है। 28 गेंदे 29 रन।
The game is going very close and close. The Mughal Sapeda is looking very positive and it's a good thinking by the batsman. They require just 29 in just 28. Once again down the ground at the fine leg, and this time maybe the maximum. Yes, it is. It's a 6. It's a flat 6. Mahesh is looking very dangerous. 33 in just 8 ball. And now we are seeing that the game is going over and over. दस गेंदों में 8 गेंदों में 33 पर है ये बल्लेबाज। ओ इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊपर उठी गेंद, बल्लेबाज ने बल्ला ले रहा था लेकिन केंद्र बल्ले में संपर्क नहीं, और उधर अंपायर का वाइड का इशारा भी है, चूंकि ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर भी थी गेंद, टप्पा खाने के बाद और बाहर निकली और इसी वजह से 2 रन यहां पर मुकम्मल हो गए, एक वाइड और एक बाय। यानी कि अब चाहिए 23 माफ कीजिएगा 27 गेंदों पर लगभग मुकाबला पूरा। अब तो हर गेंद पर विकेट अगर निकालेंगे तो भी लग नहीं रहा है कि वापसी कर पाएगी यहां पर रोल स्टार वांड, क्योंकि अभी भी 8 धुआंधार बल्लेबाज आने बाकी। तो बॉडी लैंग्वेज से अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुकाबले से बाहर गोल्ड स्टार वांड सोचा नहीं था उनकी टीम ने कि इतना जल्दी वापस पेविलियन में जाना होगा। अभी 3 दिन पहले बड़ा मुकाबला जीता, बड़ी टीम को हराया। इस बार सोचा समझा, समय लिया और ऑफ स्टंप पर धकेल दिया, सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। मुरलीधर कोटड़ा, श्याम हीरापर के कप्तान आ जाए जल्दी से जल्दी। टॉस के लिए देर से आना भी आपको पेनल्टी लगा सकती है। अभी तक आपने देखा होगा कि इस टूर्नामेंट में लेट आने वाली टीमों को कितना खामियाजा भुगतना पड़ा है। नियमों के साथ चलना जरूरी। मखना के खिलाड़ियों का 1 ओवर कटा था और अंतरजार को भी 1 ओवर कटना टूर्नामेंट से बाहर कर गया। समय के साथ चलना काफी जरूरी। लेग स्टंप पर ग्लांस कर दिया खूबसूरती के साथ, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक उठाकर थ्रो करते नारायण संगार गेंद को हाथ में थामते, नीचे खेलते, उठाकर थ्रो करते, विकेट कीपर तक गेंद पहुंचती, तब तक बल्लेबाज ने 1 रन में आसानी के साथ पूरा किया। जीतने के लिए अब चाहिए महज ओवर की समाप्ति, तो 24 गेंदे 16 रन। दोनों टीम के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। श्याम हीरापन के कप्तान घनश्याम डांगर से निवेदन के अगले मैच का टॉस कराए। हीरापर के कप्तान हमारे बीच आ चुके हैं, नवीन आफरीदी। ऊंचा खेला है और मुकाबला अपने पाले में डाल दिया। चाहिए 10 रन। जी बिल्कुल, मोहन भाई जिसके लिए आए हैं उसकी बल्लेबाजी का रंग अब नजर आ रहा है। 10 रन चाहिए अब। अरे 8 गेंदों में 14 पर नाबाद है। लगभग ये मुकाबला 1 या 2 ओवर में समाप्ति की ओर। अच्छा डिसीजन श्याम हीरापर की अगर बात कीजिए, चेस करना पसंद करेंगे। बाहरी किनारा और बड़ा विकेट, लेकिन अभी इस विकेट का कोई ज्यादा मुआवजा नहीं भुगतना पड़ेगा। विपुल अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज, वहां से आवाज आई कि विपुल जाएंगे तो विपुल फिनिश कर सकते हैं मुकाबला। हालांकि कौन बल्लेबाज जा रहा है ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, विपुल डांगर के कंधों पर जिम्मेदारी। आने वाले मुकाबले की अगर मैं बात कर दूं, श्याम हीरापन ने टॉस जीता, काली तलावड़ी को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। सापेड़ा के सबसे बड़े फैन शंकर भाई आहिर हमारे बीच मौजूद, क्रिकेट के एक बड़े दिलचस्प फैन और क्रिकेट प्रेमियों के लिए कितना अच्छा समय यहां पर जा रहा है, क्योंकि एक तरफ भारत ने इंग्लैंड के ऊपर पकड़ मजबूत बना ली है, तो दूसरी तरफ सापेड़ा ने वांड के ऊपर। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर आई, बल्लेबाज ने यहां पर छेड़खानी का प्रयास किया, अंदरूनी किनारा लिया, गेंदबाज खुद गेंद के पीछे करते हुए गए। रामजी संगार अभी तक उनका कोटे की अगर बात करें तो 6 गेंदे 6 रन 1 विकेट निकाली है। 21 गेंदे 10 रन की जरूरत।
अच्छी खबर यह है कि 33 पर महेश अभी भी नाबाद है 8 गेंदों में। और विपुल ने बैटिंग में हाथ धो लिए, 6 रन, लाजवाब शॉट। मैंने पहले भी बताया था कि यह खिलाड़ी के पास अनुभव है इस मैदान का, क्योंकि मेरे सबसे पसंदीदा प्लेयर है। मीत नारायण फाइटर की तरफ से खेले थे इस मुकाबले में। इस टूर्नामेंट में अगर बात करें अभी तक उनका प्रदर्शन काफी बढ़िया। पहले मन बनाया रिवर्स का, फिर देखा कि गेंद लेग स्टंप पर जा रही है तो बल्ले का मुंह खोला और लेग स्टंप पर ऑफ लेफ्टी बनकर खेला, 1 रन निकाला। जीतने के लिए अब मात्र 3 रन, यानी कि 1 हिट और वार्ड का काम तमाम। एक बार फिर से वहां पर किनारा लिया, लेकिन साउथम्पटन के खिलाड़ी की तरफ गेंद गई और जब तक उठाकर थ्रो करते, यहां पर 7वां ओवर। अब चाहिए 18 गेंदे 3 रन, यानी कि 3 ओवर में 3 रन बनाने हैं। इससे पहले मुकाबले की बात करें तो रतनाल को 1 गेंद में 3 रन बनाने थे और बल्लेबाज ने चौका लगाया था अटल नगर के विरुद्ध, लेकिन यहां पर तो 18 गेंदे और 3 रन है, यानी कि प्रति ओवर मात्र 1 रन। अगर 5 गेंदे डॉट खा गए तो भी आपके पास मौका। जिगर संगार की बात करें, एनालिसिस उनका बता रहा है कि 2 ओवर में 28 रन इस टूर्नामेंट में अभी तक उनका लेखा जोखा। लेग स्टंप पर गेंद थी, कलाइयों के सारे धकेलना चाहते थे 30 गज के दायरे के अंदर, फील्डर काफी दूर, उसका पूरा फायदा 1 रन के रूप में। अब मात्र 2 रन की जरूरत। हरी के आउट होने के बाद महेश ने अभी तक अपना पारा संभाला हुआ, उधर लेग बाय का इशारा, धन्यवाद अंपायर। महेश 2 रन की जरूरत, लेग स्टंप पर, और इसी के साथ यहां पर मुकाबला टाई होता हुआ वाइड के रूप में, यानी कि मोगल सापेड़ा मजबूत टीम अगले राउंड की दावेदार। अगले राउंड में उनका तीसरा बड़ा मुकाबला होगा, हालांकि उसके मुकाबले के बाद बड़े बड़े मुकाबले अब देखने को मिलेंगे। चले एक बार फिर से गेंदबाज नारायण, हाई पैड पे गेंद टकराई और यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि रन कैसे आया, लेग बाय का है जी बिल्कुल, लेकिन मुकाबला जीत लिया मोगल सापेड़ा ने। कांग्रेचुलेशन टू द प्लेयर एंड हार्ड लक टू गोल्स्टर वार्ड, दे प्लेड वेरी ब्रिलियंट बट द स्कोर इज वेरी लो। और 96 रन इस टूर्नामेंट में डिपेंड करना, कितनी भी मजबूत गेंदबाजी क्यों ना हो, लेकिन आसान नहीं होता। आज बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर सभी का परफॉर्मेंस सापेड़ा को 100 में से 100 मार्क्स दिए जाते हैं दर्शकों के द्वारा। मैन ऑफ द मैच हरी डांगर आ जाए अपने पुरस्कार लेने के लिए। सेकंड मैन ऑफ द मैच रामजी बापा। रामजी बापा ने भी हाथ खोले थे वहां पर, लाजवाब बल्लेबाजी की, लेकिन मुकाबला आखिरकार सापेड़ा के पक्ष में। लाजवाब गोल्स्टर वाद को। आइए हरि भाई के सबसे बड़े फैन हमारे बीच आए हैं, मोहन भाई वालजी भाई छांगा मुमुआरा से। हरि की बल्लेबाजी के दीवाने हैं और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देंगे हरि को। सेकंड मैन ऑफ द मैच रामजी बापा, हार्ड लक टुडे बट प्लेड ब्रिलियंटली। नाउ द गेम नंबर 4 will be start in the few minutes. I would like to invite in the commentary box Ramji Rabari, Babu Changa and Pradeep Gamot. हरी की स्माइल बता रही है कि कितना महत्वपूर्ण मुकाबला जीता है। सेकंड मिनट में रामजी बापा, हार्ड लक, अच्छे जौहर दिखाए रामजी संगार ने। हालांकि आज इस टूर्नामेंट में गोल्स्टर वांड का प्रदर्शन बल्लेबाजी में इतना अच्छा नहीं रहा, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन तारीफ गेंदबाजों की अभी भी करनी होगी। इतने बड़े मुकाबले में बड़ी टीम को 100 के अंदर रोकना। पहली जीत वहीं से मिल गई टीम को, दूसरी जीत बल्लेबाजों ने दिलाई, महेश और हरि ने बाकी का काम पूरा किया, विपुल डांगर ने। कांग्रेचुलेशन टू सापेड़ा, हार्ड लक टू गोल्स्टर वार्ड। लेकिन दोनों टीमों को बता दो कि फाइनल मुकाबले में आपकी उपस्थिति यहाँ पर जरूरी है। आप टूर्नामेंट में कहीं तक भी जाए, अगर बाहर भी निकल गए फिर भी आपको न्योता है कि आइए 25 तारीख को मेगा फाइनल है। अभी तक कौन सी टीम आएगी ये कहना मुश्किल। इस मैच के अंपायर अशोक डी, दिलीप माता, महेश वीरू। कमेंट्री में नथु महाराज के सुपुत्र प्रदीप महाराज।
लाइव में जीजे आहिर से नीलेश आहिर एकलौते, उसका स्थान कौन नहीं लेगा। धन्यवाद प्रवीण माता। यानी कि मोगल सापेड़ा 7 विकेट से जीता था यह मैच। अब आज के दिन का आखिरी मुकाबला श्याम हीरापर वर्सेस मुरलीधर डगाड़ा। श्याम हीरापर वर्सेस मुरलीधर काली तलावड़ी। कल की मैच मैं बता दूं, दाड़म दादा माथक वर्सेस श्रीजी पसूड़ा। माफ कीजिएगा। एक अतिरिक्त खिलाड़ी भेज दे कमेंट्री बॉक्स में। स्ट्राइक पर शायद है राम, धन्यवाद। और नॉन स्ट्राइक में राजेश, राम और राजेश सलामी बल्लेबाज। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। गेंदबाज का नाम पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद थी। बॉलर का नाम जानना चाहेंगे। दिलीप, गेंदबाजी में है दिलीप। इसमें उठाकर मार दिया है, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए पहली गेंद पर सम्मान दिया था यहां पर गेंदबाज को, लेकिन अपने हाथ खोलते हुए बल्लेबाज राम। इस बार फिर से यूज एंड हाई आउट ऑफ द पार्क। महेश माता के दोनों हाथ हवा में, मिलेंगे 6 रन। चले छक्का खाने के बाद स्लोअर गेंद थी। इस बार हल्के हाथों से धकेल दिया, लेकिन रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर जा पहुंचा है 12 रन पहली ओवर का खेल प्रगति पर। इसे बीच फुल टॉस गेंद भी उठाकर मार दिया, मिलेंगे 4 रन। यानी कि पहला ओवर बहुत ही महंगा साबित होता हुआ अब तक। चले दिलीप, इस बार दिशा से भटके महेश माता के दोनों हाथ हवा में। वाइड गेंद अतिरिक्त के रूप में एक और रन बढ़ता हुआ। स्कोर जा पहुंचा 17 रन पहली ओवर का खेल प्रगति पर। इस बार स्लोअर गेंद उठाकर जरूर मारना चाहते थे वहां पर, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति। पहली ओवर के बाद टीम का स्कोर है 17 रन। पावर प्ले की आखिरी ओवर रहेगी। बॉलर का नाम
नवीन गेंदबाजी में इस बार उठाकर मार दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पर मिलेंगे। पहले गेंद पर स्वागत किया 4 रनों से। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, अच्छा स्टार्ट मिल चुका है। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा। इस बीच स्लोअर गेंद थी, हल्के हाथों से खेला वहां पर, जब तक फील्डर थ्रो करते आसानी से 1 रन चुरा लिया। स्कोर जा पहुंचा 28 रन। दूसरी ओवर का खेल पत्ती पर, पावर प्ले की आखिरी ओवर। गेंदबाजी में नवीन और बल्लेबाजी में है रामजी। 6 गेंदे 22 रन बनाकर नाबाद। अच्छा स्टार्ट मिला है मुरलीधर काली तलावड़ी को। इस बीच बढ़िया गेंद थी वहां पर, गैप ढूंढा पूरा प्रयास करते हुए फील्डर, लेकिन गेंद बहुत दूर रही। इस बीच अच्छी गेंद थी वहां पर, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी ओवर का खेल प्रगति पर। नवीन राइट आर्म और विकेट से इस बार अच्छी गेंद और मिलेंगे 4 रन। हल्के हाथों से खेला था ये शॉट। इस मैच में अंपायरिंग की सेवा देते हुए महेश माता और प्रवीण रबारी, अनुभवी अंपायर। हमारे साथ ऑनलाइन स्कोरिंग में जुड़े हुए रामजी रबारी और ऑफलाइन स्कोरिंग में है सूरवीर माता। यानी कि पावर प्ले समाप्त हो चुका है। दो ओवर के बाद टीम का स्कोर 30 रन, यानी कि करंट रन रेट 15 की औसत से खेलती हुई मुरलीधर काली तलावड़ी अभी तक कोई विकेट नहीं गंवाया। श्याम हीरा पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। 2 ओवर के बाद मुरलीधर काली तलावड़ी ने बनाए 30